नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 और यूपीपीसीएस 2024 के लिए पॉलिटी कैसे तैयार करें या भारतीय संविधान कैसे तैयार करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। आने वाला 5 मिनट जो है ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बच्चों, आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आरओ 2023 की वैकेंसी का जो विवाद है समकक्षता का, वो अब समाप्त हो चुका है। तो नोटिफिकेशन भी आपको विदिन 25 to 30 डेज देखने को मिलेगा। तो उसकी तैयारी भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और अब ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला, 4 महीने के आसपास ही समय आपको मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करना है, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि ऐसे राइटिंग के लिए सर क्या कीजिए, एक ग्रुप आप स्टार्ट कीजिए ताकि हम लोग की ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चों, मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। एक नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9559088796। ये ग्रुप है। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, नंबर 9559088796। इस पर ये ग्रुप एक्सक्लूसिवली आरओ 2023 के लिए और यूपीपीसीएस 2023 मेंस के बच्चों के लिए है। ऐसे राइटिंग के लिए अगर निबंध लेखन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे बच्चों आपको ये सुविधा दी जा रही है। और कॉपी स्वयं मैं चेक करूंगा तो केवल 50 बच्चों के लिए ये ग्रुप रहेगा। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, उसको ज्वाइन करिए। तो अब बात कर लेते हैं, चलिए पॉलिटी कैसे तैयार करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है पॉलिटी के लिए 7 दिन में लक्ष्मीकांत कैसे कंप्लीट करें। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो आप लोग क्या करिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लक्ष्मीकांत ही करनी है बच्चों, और घटनाचक्री पूर्वालोकन ही करनी है। तो यही दोनों सोर्स आपको करने हैं, और कैसे करना है ये मैं आपको अब बताऊंगा। देखिए, लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, प्रमुख भाग और अनुसूचियाँ, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, कितने अनुच्छेद आपके पहले थे, कितने अनुच्छेद अभी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने भाग थे, कितने भाग अभी हैं, कितनी अनुसूचियाँ पहले थी और कितनी अनुसूचियाँ अब हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 1 से 4, और जो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद नागरिकता से बहुत सारे प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि 5 से 11 में कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है। इसके बाद आपका 12 से 35 अनुच्छेद जो है फंडामेंटल राइट के बारे में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डीपीएसपी निर्देशक सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 से 51। और इसके बाद बच्चों आपका 51 का आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। तो इतना तो आपको बच्चों जरूर से करना ही है, ये बेसिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा बच्चों आपका संविधान का निर्माण कैसे हुआ और भारत का संवैधानिक विकास, ये 2 चैप्टर भी आपको देखने हैं। संविधान के निर्माण में प्रमुख समितियों से क्वेश्चन आते हैं। कितने दिन में संविधान बना, किसके किसके एफर्ट से बना, कौन किस समिति का अध्यक्ष था, कितनी समितियां बनाई गईं, ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद संवैधानिक विकास में 2 तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं। एक कंपनी का शासन होता है 1773 से 1857, और 1858 से 1947 ये आपका ब्रिटिश ताज का शासन होता है। तो 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो जितने गवर्नर जनरल और आपके वायसराय हुए, उनकी स्टडी आपको करनी अनिवार्य है। इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रपति, जो मेन चैप्टर है वही बता रहा हूँ, कैसे स्टडी करना है आपको समझिए। अब आ जाते हैं पॉलिटी के ऊपर, ठीक है, तो राज्य व्यवस्था के ऊपर। तो आपका क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे हैं, जो मशीनरी हैं केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और स्थानीय स्तर पे, 3 भागों में बांट लेते हैं। तो पहले केंद्र के स्तर की स्टडी करिए। जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, तो प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए, और वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही आप गवर्नर पढ़ लीजिए। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हो गई। कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा, सारे चैप्टर इतने ही करने हैं, इसमें से आपका काम हो जाएगा। पूरी 70 चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, घबराइएगा ही नहीं, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बच्चों, इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फिर पीएम पढ़ना है, फिर कैबिनेट पढ़ना है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर सीएम पढ़ लेना है। इसके बाद आप संसद में आएंगे, लेजिस्लेचर या विधायिका, संसद केंद्र के स्तर की है और राज्य विधानमंडल राज्य के स्तर की है। ये आपको पढ़ लेना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा बच्चों जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट केंद्र के स्तर पे, फिर राज्य के स्तर पे हाई कोर्ट, और उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये अधीनस्थ न्यायालय। तो ये स्टडी आपको सीक्वेंस रहेगा बच्चों किसका, ये आपका जितनी भी आपकी केंद्र के स्तर पर इकाइयाँ हैं शासन व्यवस्थाएं की संचालन करने वाली, फिर राज्य के स्तर पर, और फिर आपके स्थानीय स्तर पर। अब स्थानीय स्तर पर आ जाते हैं बच्चों। तो स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ नगर पालिका और पंचायत,
नगर पालिका शहर के स्तर पर है और पंचायत आपकी गांव के स्तर पर। तो इतना तो बच्चों आपको करना ही करना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और कितने चैप्टर्स मैंने बताया बच्चों, आप गिनती के मान लीजिए 7 चैप्टर शुरू में आपको बताया मैंने, अनुच्छेद 1 से लेकर आपका मौलिक कर्तव्य तक। और इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, 2-3 चैप्टर मान लीजिए, 10 चैप्टर हो गए। फिर पीएम, सीएम, फिर 12 चैप्टर, फिर संसद, राज्य विधानमंडल 13 चैप्टर, फिर आपका हो गया जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 15 चैप्टर, और फिर आपका एक मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट आपका 16वां चैप्टर। तो 16 चैप्टर आपके मात्र अभी हुए। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चों, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो है केंद्र राज्य संबंध पढ़ लेना है, आपातकालीन प्रावधान पढ़ लेना है, इमरजेंसी प्रावधान, ठीक है। और इसके बाद आपका संविधान संशोधन। तो 19 चैप्टर आपके हो गए। ये 19 चैप्टर मात्र आपको पढ़ने हैं केवल। और इसके अलावा बच्चों आपके 6 चैप्टर और बताऊंगा जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था के हैं। 6 चैप्टर में कौन कौन से, सबसे पहले आपको संवैधानिक संस्था देखनी है जिनका संविधान में सीधा उल्लेख है, जैसे आपका क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, फिर आपका सीएजी हो गया, फिर आपका हो गया फाइनेंस कमीशन हो गया, फिर आपका यूपीएससी हो गया, फिर स्टेट पीएससी हो गया, ठीक है, फिर आपका सीएजी हो गया, फिर अटॉर्नी जनरल हो गया। तो ये कितने चैप्टर हो गए बच्चों, 7 चैप्टर हो गए। तो 19 7 26 चैप्टर बस आपको पढ़ने हैं बेटा। और गैर संवैधानिक संस्था में केवल नीति आयोग बच्चों इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिए, और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, इतना बस आप पढ़ लेंगे बच्चों। मैंने 27 चैप्टर आपको बताए हैं लक्ष्मीकांत के, और 27 चैप्टर में आपको पार्लियामेंट का चैप्टर बड़ा पड़ेगा और राष्ट्रपति का थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, मौलिक अधिकार का। बाकी 3 चैप्टर के अलावा बाकी कोई चैप्टर आपका बड़ा नहीं है बच्चों। और अगर यकीन मान के चलिए आपने ये 27 चैप्टर पढ़ लिए तो लक्ष्मीकांत के, तो आपको दुनिया की कोई ताकत ना प्री से ना मेंस से पीसीएस में बाहर कर सकती है, और सारे के सारे प्रश्न आप बना ले जाएंगे। और आप रीडिंग करिए, और साथ में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके पूर्वावलोकन उठा के उसके क्वेश्चन भी लगा लीजिए। एक नोटबुक बनाइएगा, जो प्रश्न आपका नहीं बनेगा उसको नोट कर लीजिएगा, जो बन जाएगा उसको नोट नहीं करना, जो नहीं बनेगा उसको नोट कर लीजिएगा। पॉलिटी की आपकी नोट्स आपकी मुश्किल से 30 से 40 पेज में आपकी तैयार हो जाएगी। और यही नोट्स बच्चों आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स की बनानी है, तो टोटल 200 से 250-300 पेज की आपके पास नोट्स होगी। और वही नोट्स क्या करेगी, आपको आरओ के प्री के पहले, आरओ के मेंस के पहले, पीसीएस के प्री के पहले, पीसीएस के मेंस के पहले बार बार रिवाइज करनी है। 3 से 4 बार रिवाइज करनी है हर एग्जाम से पहले। और निश्चित आपका जीएस कभी किसी परीक्षा में प्रीलिम्स नहीं रुकेगा बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी, और ना ही आपको मेंस में कोई समस्या आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। और इसके अतिरिक्त बच्चों अगर ऐसे राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, उत्तर लेखन के लिए, कॉपी चेक करवाने के लिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं उसका प्रोग्राम क्या रहेगा। डिटेल प्रोग्राम ये रहेगा कि हम लोग हर संडे को एक टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब उसमें टोटल एग्जाम में आपके क्या आते हैं, 600 शब्द का निबंध आपको लिखना होता है, और टोटल 3 निबंध लिखने होते हैं, तो आपको 1800 शब्द लिखना होता है। तो मैं 9 टॉपिक ना देने की बजाय आपको केवल और केवल 3 टॉपिक ही दूंगा हर टेस्ट में संडे में, और वो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब टोटल 10 पेपर होगा, तो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दूंगा, और उस पर मैं कॉपी चेक करके स्वयं आपको दूंगा। तो जितने भी बच्चे लोग करना चाहते हैं, जितने भी बच्चे लोग जुड़ना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बच्चों आप ये मान के चलिए कि आपको केवल 3 अटेम्प्ट एग्जाम में लिखने होंगे, और उसमें से मैं कोशिश करूंगा कि वो 3 आपको फंस जाएं। पिछली बार मैंने ग्रुप बनाया था 50 बच्चों का पीसीएस मेंस और आरओ मेंस के लिए, तो उसमें से बच्चों मैंने 11 निबंध दिए थे, यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव था, वो वीडियो बना के दिया था, और उसमें से 3 टॉपिक आपके पीसीएस मेंस में भी फंसे थे बच्चों के लिए, और 3 टॉपिक आरओ मेंस में भी फिल गए थे, ठीक है। तो उसमें से 15 बच्चे टोटल आपके आरओ में सेलेक्ट हुए हैं, और 10 से 12 बच्चों को लाभ मिला है पीसीएस के एग्जाम में। तो ये बच्चों के फीडबैक के आधार पर बना रहा हूँ। तो ये एक नया ग्रुप मैं बनाऊंगा बच्चों, 9559088796 ये नंबर है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहें इस नंबर पर संपर्क कर लें। और आप सबके लिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, आज से लिखना शुरू करेंगे तभी मेंस निकलेगा, क्योंकि अगर प्री सोचेंगे पहले प्री कर लिया जाए फिर मेंस कर लिया जाए तो फिर बड़ी समस्या होगी बच्चों। तो अभी से लिखिए, अभी से तैयारी करिए, और ऐसे राइटिंग ही बच्चों सिलेक्शन में रोल अदा करता है। या तो बच्चा सेलेक्ट होता है कि नहीं सेलेक्ट होगा, ये ऐसे पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, आरओ में बहुत ज़्यादा, पीसीएस में भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।